दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सब ग्रुप पे बेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में। लास्ट वीडियो तक हम थ्योरम ही कर रहे थे जो सब ग्रुप पे बेस्ट था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम इस थ्योरम की बात करेंगे। चलिए देखते हैं ये थ्योरम क्या कहता है और इसको कैसे प्रूफ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। आइए देखते हैं। ये थ्योरम सिंपली ये कहता है अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एंड ओनली इफ़। ये दोनों तरफ से सही है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट वाला है। मतलब इसको हम डेफिनेशन की तरह यूज कर सकते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ऑल ए कमा वी बिलोंग्स टू एच। एच के जितने भी एलिमेंट, कोई एलिमेंट हम दो, कोई भी अनदर कोई एलिमेंट ले लें, एनी एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट और एच पे जो ऑपरेशन ओ डिफाइंड है, ओ बाइनरी ऑपरेशन ओ, और बी का इन्वर्स, इन दोनों को एक साथ ऑपरेट करें तो ये जो एलिमेंट आए ये एच से बिलोंग करना चाहिए। यही ये थ्योरम कहता है, जहाँ पे बी इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ बी है। बहुत सिंपल थ्योरम है। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे। तो ये चूँकि इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला है तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट, दो पार्ट में इसको हमें प्रूफ करना होगा। तो चलिए नेसेसरी पार्ट को कैसे प्रूफ करेंगे इसको हम देखते हैं। नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में यहाँ पे गिवन है नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी इज सब ग्रुप ऑफ जी। हम मान लेंगे कि ये सब ग्रुप है तब ये दिखाएंगे, और नाउ जब ये मानेंगे तो दिखाएंगे ये सब ग्रुप एच हो रहा है। ठीक, लेट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। हमने मान लिया कि एच क्या है, जी का सब ग्रुप है। देन फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू एच, ए इनवर्स कमा बी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच, बिकॉज इन सब ग्रुप इन्वर्स प्रॉपर्टी सब ग्रुप में होल्ड करता है। किसी भी सब ग्रुप में इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड करता है, बिकॉज कोई भी सब ग्रुप अपने आप में एक ग्रुप ही होता है। तो कोई भी दो एलिमेंट जो हम सब ग्रुप से उठा लें तो उन दोनों का इन्वर्स भी सब ग्रुप में मिलेगा। अब ए और बी इन्वर्स को हम ले लिए, चूँकि एच में है तो हमने लिख लिया ए कमा बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक, और ए कमा बी बिलोंग्स टू एच। अब देखिए ए कमा बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और ये दोनों किसके एलिमेंट हैं, एच ही के एलिमेंट हैं। और एच क्या है, एच सब ग्रुप है। इसका मतलब ये क्लोज्ड भी हुआ होगा। ये कोई भी सब ग्रुप अपने आप में एक ग्रुप ही होता है, तो ये क्लोज्ड भी हुआ होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से कोई भी दो एलिमेंट किसी सब ग्रुप का हम ऑपरेट करें तो अगेन उसी का एलिमेंट आता है। तो ए एलिमेंट है एच का, बी इनवर्स भी एलिमेंट है एच का, तो ए ओ बी इनवर्स जो एलिमेंट होगा ये भी एच ही का एलिमेंट होगा। बाई क्लोजर प्रॉपर्टी हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। तो ये हमने सब ग्रुप जब माना, एच को हमने सब ग्रुप माना, तो हम ये रिजल्ट बहुत इजीली दिखा दिए। ये ऑब्वियस है, होगा एक क्लोजर प्रॉपर्टी से। और सफिशिएंट पार्ट को चलिए करते हैं। सफिशिएंट पार्ट को कैसे करेंगे, तो सफिशिएंट पार्ट में हम कंडीशन मानेंगे कि जो कंडीशन दिया था कि कोई भी ए कामा बी बिलोंग्स टू एच, यदि ऐसा है तो ए ओ बी इनवर्स एच से बिलोंग कर जाए तो एच क्या हो जाएगा, एच सब ग्रुप हो जाएगा। यही हमको शो करना है। चलिए देखते हैं। सपोज द कंडीशन ए ओ बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। हर एक ए बी के लिए जो एच में बिलोंग कर रहा है उसके लिए ये कंडीशन जो यहाँ पे ए ओ बी इनवर्स है बिलोंग्स टू एच, ये होल्ड कर रहा है एच में। ठीक, देन अब चलिए हम देखते हैं ये होल्ड कर रहा है तो क्या इससे हमको मिलेगा, हम कैसे एच को सब ग्रुप दिखाएंगे सफिशिएंट पार्ट वाला। तो हम जानते हैं किसी भी सेट में जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट होते हैं उनको हम काउंट करते हैं। तो कोई एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो तो उसको हम एक ही एलिमेंट की तरह काउंट करते हैं। तो हम एक एक एलिमेंट है इसको दो एलिमेंट की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, दो एलिमेंट ले सकते हैं। ए कामा ए, ये सिंगल, ये दोनों सेम ही एलिमेंट है तो ये एच से बिलोंग करेगा। ठीक, और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, पहला एलिमेंट ऑपरेटेड बाय दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स, तो ए ओ ए इन्वर्स। और चूँकि ए और ए के इन्वर्स के साथ हम ए को ऑपरेट कर दिए तो हमको क्या मिल गया, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी किससे बिलोंग कर गया, एच से बिलोंग कर गया। तो एक प्रॉपर्टी तो सब ग्रुप होने के लिए सेटिस्फाई हो गया कि एच में आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब देख लिए हम क्या करेंगे। अब हमको दो, दिस सोज दैट एच पॉसेस आइडेंटिटी एलिमेंट, एच आइडेंटिटी एलिमेंट रख रहा है। अब देखिए हम दो एलिमेंट फिर से लेके चलेंगे गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये कंडीशन क्या कहता है, कोई भी दो एलिमेंट लेके चलें तो पहला एलिमेंट और जो ऑपरेशन उसमें डिफाइंड हो ओ, और ये दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स ये एच ही से बिलोंग करना चाहिए। इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम दो एलिमेंट लेके चल रहे हैं ई और ए। भाई आइडेंटिटी भी एलिमेंट होता है हमारे सब ग्रुप का,
तो आइडेंटिटी हम और ए को लेके चल रहे हैं, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पहला एलिमेंट ऑपरेटेड बाय द इन्वर्स ऑफ द सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट ए है, ए के इन्वर्स ऑपरेट हुआ। हम जानते हैं आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होता है तो वो एलिमेंट चेंज नहीं होता, वही रह जाता है। तो हमें ए इन्वर्स मिल गया। तो इससे हमको क्या मिला कि ए एच का हर एक एलिमेंट इन्वर्स पॉसेस कर रहा है, ऐसे हम दिखा सकते हैं। ठीक, तो हैंस ईच एलिमेंट ऑफ एच पॉसेस इट्स इन्वर्स। ऐसे आप शो कीजिएगा, यही मेथड है शो करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेम एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे कि आइडेंटिटी बिलोंग कर रहा है। देन हम आइडेंटिटी और एक एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे कि उसका इन्वर्स बिलोंग कर रहा है। दो प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गया। अब चलिए देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी कैसे सेटिस्फाई होगा। नाउ ए कामा बी बिलोंग्स टू एच। हम कोई भी दो एलिमेंट ले लिए एच का, तो ए कामा बी इन्वर्स भी एच से बिलोंग करेगा। अभी हम शो किए हैं ऊपर कि हर एक एलिमेंट इन्वर्स प्रोसेस कर रहा है यहाँ से। ईच एलिमेंट ऑफ एच पॉसेस इन्वर्स। ठीक, तो जब यहाँ बी बिलोंग कर रहा है एच से, तो बी इन्वर्स भी एच से बिलोंग करेगा। ठीक, तो ए कामा बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच। अब अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या फर्स्ट एलिमेंट और ऑपरेशन जो डिफाइंड है ओ और सेकंड का इन्वर्स, ने फर्स्ट एलिमेंट ऑपरेशन जो डिफाइंड है ओ और सेकंड वाले एलिमेंट का इन्वर्स। तो सेकंड एलिमेंट यहाँ क्या है, बी इन्वर्स। बी इन्वर्स कंप्लीट का इन्वर्स गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हमने वही किया है। आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट का होल इन्वर्स करते हैं तो वो एलिमेंट खुद मिल जाता है। तो यहाँ पे करने पे हमको इज इक्वल्स टू ए ओ बी मिल गया। ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। कोई भी दो एलिमेंट लेके चलें और ए ओ बी फिर से उसी में बिलोंग कर जाए, तो यही क्लोजर प्रॉपर्टी है। विच इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी हमने मेंशन किया है यहाँ पे, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब हम एसोसिएटिविटी किस फैक्ट के आधार पर दिखाएंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। चूँकि एच क्या है, एच तो अभी हमको सब ग्रुप दिखाना है। तो एच कोई भी जो सब ग्रुप होता है वो तो सबसे पहले सबसेट होता है। इट इज़ सबसेट ऑफ और ग्रुप जी। तो जी का सबसेट है तो एच के सभी एलिमेंट जी के भी एलिमेंट होंगे। और जी एसोसिएटिव है विद बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन एडिशन नहीं है, ऑपरेशन ओ डिफाइंड है। ओ के रिस्पेक्ट में ये एसोसिएटिव है। और एच के एलिमेंट जी के ही एलिमेंट हैं, तो एच के एलिमेंट भी तो एसोसिएटिव होंगे भाई, कहीं दूसरे एलिमेंट तो है नहीं। जब जी में एसोसिएटिव है वो, तो एच में भी एसोसिएटिव होगा। तो उसी फैक्ट पे हम लिखेंगे सिंस एच इज सबसेट ऑफ जी एंड एसोसिएटिविटी होल्ड इन जी। एसोसिएटिविटी जी में होल्ड कर रहा है, देयरफॉर इट मस्ट होल्ड इन एच। इसलिए ये एच में भी होल्ड करेगा। हैंस एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो नॉन एम्प्टी सबसेट एच है वो जी का सब ग्रुप है। तो इस तरह इसको हम नेसेसरी और सफिशिएंट पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इस वीडियो से समझ में आया हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एंड हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो को पाने के लिए।